नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक वन के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वीक 3 की एक्टिविटी 3.4 एंड 3.5 को कवर करेंगे। ओके, पिछले वीडियो में मैंने एक्टिविटी 3.1 से लेके 3.3 तक कवर किया था। इसकी थ्योरी वीडियो भी मैंने बनाया है जिसमें मैंने फुल वीक 3 की थ्योरी को समराइज किया है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अब हम एक्टिविटी 3.4 एंड 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.4 का। ए जिम्नेजियम ओनर रिकॉर्ड्स द वेट ऑफ 10 ऑफ हिज कस्टमर्स। द वेट्स इन केजी दैट ही रिकॉर्डेड आर एज गिवन बिलो। ओके, 10 लोगों के कस्टमर के उसके वेट दिए गए हैं। कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस इन केजी स्क्वायर फॉर द एबव डेटा। सैंपल वेरिएंस दोस्तों निकालना है, नॉट पॉपुलेशन वेरिएंस। आपको पता है दोनों में सिर्फ एक नंबर का फर्क होता है। पॉपुलेशन वेरिएंस में जहां हम एन यूज करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस में अगर हम एन यूज करते हैं तो सैंपल वेरिएंस में वो n-1 हो जाता है। यही फर्क होता है। चलिए, बाकी चीजें सेम होती हैं। तो कैसे हम निकालते हैं? पहले हमें निकालना होगा, इसका एवरेज निकालना होगा। देन हमें हर डेटा में से x माइनस एक्स बार निकालना होगा एंड उसका स्क्वायर करके सम करना होगा। तो चलिए हम एक इधर से चार्ट ही बना लेते हैं। पहले हम x बार निकाल लेते हैं, सबका एवरेज निकाल लेते हैं। ओके, तो x बार क्या हो जाएगा, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो ऐड करते हैं। एक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकला या ओके, 62 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 62.5 प्लस 82 प्लस 72.4 प्लस 68 प्लस 65 प्लस 73.5 प्लस 69, ये हो गया 719.4। एंड नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 71.94। तो एवरेज आ गया 71.94 एक्स बार। ओके, तो अब हम निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा? एंड फिर हम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं करेंगे। तो पहला है हमारा 62 माइनस 71.94, फिर है 85 माइनस 71.94, फिर है 80 91.94, फिर है 62.5, उसके बाद है 82, के बाद है 72.4, ओके, उसके बाद है 68 65, ओके, 68 65 का 73.5। तो आगे जगह नहीं है तो हम इधर लिख लेते हैं
ये है, कहाँ तक हो गया था, 65 तक हो गया था, 73.5। ये थोड़ा सा इसको और इधर करते हैं। एंड 69, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 71.94 में से ये माइनस में आएगा। हम्म और 62 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.94। एंड 11 में से हो गया 9, एंड हाँ माइनस 9.94, माइनस 9.94 का स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा 0.94 में से, 10 में से 4 गया 6, एंड 0.4 में से 1 गया 3, और 8 में से 7 गया 1, 13.06। देन यहाँ पे होगा 0.06, एट, और ये होगा निगेटिव में होगा 0.94, 9, 9.94, इस सब का स्क्वायर होगा। ओके, ये होगा पॉजिटिव होगा 0.06, एंड 0, 10। ओके, देन ये होगा 72.4। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, नहीं नहीं नेगेटिव होगा, और 0.94 इधर हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से हट जाएगा 3। ओके, निगेटिव 3.94, और नेक्स्ट में हो जाएगा निगेटिव होगा 0.94, और 6, निगेटिव 6.94। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 73.5 है और 71.94 है, 6 और 5 एंड 1, 1.56 का स्क्वायर होगा। हम्म और यहाँ पे आएगा निगेटिव में, और 0.94, और 2, 2.94 का स्क्वायर। ओके, तो अब इधर वाला हम डेटा अगर मिटा देते हैं एक बार, तो इसके स्क्वायर को हम इधर लिख लेंगे। ओके,
ओके, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, 9.94 का स्क्वायर क्या होगा? 9.94, 9.94 मल्टीप्लाई 9.4, और ये हो जा रहा है 98.80, 98.80। 13.06 का क्या होगा? बहुत सारे कैलकुलेटर खोल रखे हैं। 13.06, 170.56। ओके, देन 8.06 क्या होगा? 64.96। इसी तरीके से मैं एक बार सबका कर लेता हूं। तो यहाँ आपने देखा मैंने सबका जो है स्क्वायर कर लिया। सबका स्क्वायर करने से जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव में हो जाएंगी। तो सबका मैंने स्क्वायर करके यहाँ पर लिख लिया। अब हम सारे स्क्वायर को सम करेंगे। तो एक बार मैं सम करता हूँ सबको। नाइन्टी 98.8, 170.56, 64.96, 98.8, 101.20, 0.21, 15.52, 48.16 एंड फिर है 2.43, 8.64, और ये टोटल बन गया 609.28, 609.28। अब हमें जो वेरिएंस होता है वो होता है टोटल सम बाई नंबर। टोटल नंबर 10 है तो हमारा 9 से डिवाइड कर देंगे। 609.28 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? ये आ गया 67.69, 67.69। ओके, तो 67.69, तो इसका ये रेंज में ये वैल्यू आएगी 67.69 का। तो इस तरीके से इसका सैंपल वेरिएंस आएगा। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है दोस्तों जो है 67.69, जबकि मैक्सिमम जो वैल्यू एक्सेप्ट है आंसर में वो 67 है। तो इसका मतलब कि हमने थोड़ी गलती की थी और मैंने इसको चेक किया, थोड़ा वीडियो को पॉज करके मैंने चेक किया तो मैं हमारा यहाँ पे गलत था। ये 9.94 नहीं है, यहाँ पे 9.44 आएगा। ओके, 9.94 के यहाँ पर ये हमने गलती की थी, 9.44 आएगा। तो 9.44 का स्क्वायर कितना होगा वो हम देख लेंगे। फिर वही थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, 9.94 का हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 9.44 का स्क्वायर करेंगे तो ये विद इन द रेंज हमारा आ जाएगा। मेन मोटिव मेरे आपको आइडिया देने से कैसे होता है, तो इस क्वेश्चन को करने से आपको आइडिया लगेगा कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो आएगा उसको हम ठीक से फिर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती वजह से, जिससे हमारा दशमलव से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 67 मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, हमारा 67.69 आ रहा है। यहाँ पर हमारा डेटा एक गलत हो गया था, हमने 94 लिखा था, ये 9.44 होगा। तो इससे फिर वो आ जाएगा विद इन द रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जिम्नेजियम ओनर लेटर फाइंड्स दैट हिज वेइंग मशीन इज डिफेक्टिव, द मशीन सोज 3 kg लेस वेट देन द एक्चुअल वेट। इसका मतलब कि जो हमारा अभी एक्साई जो वेट था
वो हमारा 3 kg लेस है, तो वो क्या होना चाहिए, वो xi+3 होना चाहिए, सभी में 3 जुड़ जाएगा। ओके, तो करें नाउ फाइंड द न्यू सैंपल वेरिएंस। तो न्यू सैंपल वेरिएंस क्या हुआ, तो हम जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट अगर किस ऐड होता है नंबर में, तो उससे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा फिर से उतना ही आएगा वेरिएंस जितना पहले था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि सभी में वो डेटा ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फॉर ए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट फॉर 10 कंसेक्यूटिव डेज, व्हाट इज द सैंपल वेरिएंस। इस बार फिर से हमें सैंपल वेरिएंस निकालना है, और इस बार हम गलती नहीं करेंगे, हम सही से निकालेंगे। ओके, तो पहले हम एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार हमारा कितना आएगा, एवरेज। आइए देखते हैं, एवरेज निकालते हैं हम, और एवरेज के लिए हमें सम करना पड़ेगा। 23 + 21, 28, 25, 29, 32, 45, 22 एंड 28, 26। तो आ गया 279। एंड टोटल नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यह हो जाएगा 27.9। तो हमारा एक्स बार जो आ गया 27.9। अब हम निकालेंगे xi - x बार। ठीक, तो हमारा है 23 है, तो हो जाएगा 23 - 27.9, 21 - 27.9 एंड 28 - 27.9, 25 - 27.9। थोड़ा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कैलकुलेशंस कर लिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस किया, तो ये सब डेटा आए, फिर उसका मैंने स्क्वायर किया, तो ये डेटा आए, राइट साइड में हमने लिखा है, टोटल मैंने किया तो 428.9 आया। ओके, 428.9। अब टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारे पास 10 है, हमें सैंपल वेरिएंस निकालना है, तो सैंपल वेरिएंस होता है सिग्मा xi - x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। टोटल हमारे पास 10 डेटा है, यानी ये हो जाएगा 428.9 डिवाइडेड 9, और ये आ जाएगा हमारा 47.66, 47.66 अराउंड में। और यही हमारा रेंज है, ये 48 आ रहा है, मतलब 48 से थोड़ा कम भी चलेगा, ये रेंज में आएगा, तो ये आएगा 47.66। ओके, फिर कह रहा है व्हाट इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें सैंपल वेरिएंस का अंडर रूट लेना होगा, तो s = अंडर रूट s स्क्वायर हो जाएगा, तो 47.66 का हम अंडर रूट ले लेते हैं। ओके, 47.66 का अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट तो ये आ रहा है 6.9, 6.9 आ रहा है दोस्तों। तो 6.9 यानी कि 7 के रेंज में है, ये 6.9 हमारा एक्सेप्टेबल होगा, ये रेंज में इसकी डाटा दिया हुआ है, तो 6.9 हमारा आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अंडर रूट ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द हाइट ऑफ द 10 प्लेयर्स इन ए हॉकी टीम आर गिवन बिलो, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्स माइनस मिनिमम। मैक्स डाटा क्या है इसमें, 5.4, 5.5, 6.1, 6.1 आई गेस मैक्स है, तो 6.1, और मिनिमम कितना है
5.1, 5.1 से कम कोई नहीं है ना, 5.1 से कम कोई नहीं है, तो 5.1 को माइनस कर देंगे तो रेंज हमारा 1 आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सैंपल वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा इन फीट स्क्वायर। सैंपल वेरिएंस में फिर निकालना है तो हमें वही चीज करना होगा, हमें एक्स बार निकालना होगा पहले, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना होगा, और फिर हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना होगा और उसका सम करना होगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा रोक करके ये डेटा कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला, हमारा जो एक्स बार आया टोटल इस डेटा का जो है, जो एवरेज आया वो 5.61 आया। फिर हमने 5.61 को 5.4, 5.5 एंड 6, 6.1, 5.4, 5.7, 5.9, 5.1 एंड 5.3 एंड 5.7 सबसे माइनस किया, तो ये कुछ हमारे डेटा नेगेटिव एंड कुछ पॉजिटिव में आए। फिर मैंने सबका स्क्वायर किया तो सारे डेटा पॉजिटिव में ये आएगा। फिर मैंने सबका जब सम किया तो ये आ रहा है 0.94, और फिर हमें इसका सैंपल वेरिएंस निकालना है। तो सैंपल वेरिएंस जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो ये हमारा जगह 0.94, टोटल डेटा 10 है तो 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा, और हम 9.94 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.10444, मतलब 0.10 एंड 11 के बीच में आएगा। तो ये हमारा रेंज में आएगा डेटा, तो ये हमारा आंसर सही है, 0.11 से कम आएगा, तो हमारा 0.10.44 आ रहा है। देन कह रहा है व्हाट इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम 0.1044 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 0.1044 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ रहा है 0.3231, 0.3231 आ रहा है दोस्तों, 0.3231, जो कि ये रेंज में डाटा आएगा, तो ये इसका आंसर ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज देयर आर एन एरर इन द डेटा collection and the actual value is 0.1 fit more than the collected value for each data point, what is the actual sample standard deviation। तो अब हमें सारे डेटा में 0.1 को ऐड करके जब डेविएशन निकालेंगे तो हमें पता है जब कोई डेटा ऐड करें या माइनस करें उससे सैंपल वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन तब भी 0.33 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, यस, क्योंकि ये डेविएशन और वेरिएंस जो है हमें डेटा का फैलाव बताते हैं कि डेटा कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आउटलायर्स जितना दूर या पास में होंगे उससे इन पे फर्क पड़ेगा। वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, यस, वेरिएंस भी अफेक्टेड होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए न्यूमेरिकल डेटा कैन बी निगेटिव, निगेटिव नहीं होगा क्योंकि हम उसके स्क्वायर्ड का वेरिएंस के लिए स्क्वायर्ड का सम लेते हैं, पॉजिटिव होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉजिटिव अंडर रूट लेते हैं, तो ये गलत होता है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई द डेटा बाय कांस्टेंट। जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेरिएंस होगा उसमें इसके स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें उसके उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्क पड़ता है। डज नॉट चेंज है तो गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहीं तक था, ये एक्टिविटी 3.4 खत्म होता है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 3.5। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, लोअर को परसेंटाइल और सेकेंड परसेंटाइल, अपन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है, थ्योरी पार्ट में मैंने कवर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन, ये 50th परसेंटाइल होता है। ओके, नेक्स्ट है द स्टेम एंड लीफ प्लॉट इन फिगर shows the runs scored by 11 players in a school match. What is the 50th percentile of the runs scored? 50th परसेंटाइल हमें निकालना है दोस्तों, तो 50th परसेंटाइल क्या होगा, क्योंकि ये स्टेम लीफ जो होता है ये ऑलरेडी
जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो 50th कितने डेटा है वो हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो टोटल 11 नंबर ऑफ डेटा है हमें, और हमें 50th परसेंटाइल निकालना है। तो हमारा जो पी वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 50/100 या इट मीन्स 0.5, और एन हमारा 11 है तो एन पी क्या हो जाएगा 11 इंटू 0.5, और ये हो जाएगा 5.5। तो 5.5 हमारा 5.5 हमारा जो फ्लोट में आ रहा है, तो नेक्स्ट इंटीगर हो जाएगा 6। तो यानी कि हमारा जो 6th नंबर है वो हमारा 50th परसेंटाइल होगा। तो 6th नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये, तो ये है हमारा 33। तो 33 हमारा हो जाएगा 50th परसेंटाइल। नेक्स्ट करा है द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन ए बाइसिकल शॉप ओवर द फर्स्ट 9 days ऑफ द मंथ आर गिवन बिलो। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9th परसेंटाइल। तो पहले हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे छोटा कौन सा है 15 है आई गेस। ओके, तो 15 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 15 के बाद 23, और 23 के बाद आ जाएगा 25। 25 के बाद क्या आएगा 25 के बाद 29। 29 के बाद आएगा 31। 31 के बाद आएगा 35, और 35 के बाद आएगा 37, देन 42 एंड देन 54। ओके, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू हमारे 9 हो गई। और हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9th परसेंटाइल। तो p हमारा हो जाएगा 9.09, 9/100 यानी 0.09। तो np क्या हो जाएगा 9 इंटू 0.09, और ये हो जाएगा 0.81। 0.81 हो जाएगा। 0.81 हमारा दशमलव में वैल्यू है, तो इसका नेक्स्ट इंटीजर यानी कि फर्स्ट, तो फर्स्ट जो डेटा होगा वही होगा इसका 9th परसेंटाइल। तो फर्स्ट डेटा है 15, तो इसका आंसर होगा 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25th परसेंटाइल। 25th परसेंटाइल का मतलब हो जाएगा एनपी इज इक्वल टू 9 इंटू 25/100 यानी 0.25। तो ये कितना हो जाएगा 2.25 आ रहा है। 2.25 यानी कि नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड नंबर ऑफ डेटा होगा 25। थर्ड कितना है 25 है। ओके ओके, नेक्स्ट है 75th परसेंटाइल। तो 75th परसेंटाइल कितना होगा एनपी हमारा n इंटू 75/100 यानी 0.75। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, 9 9 5 45, 4 9 7 63 और 4 67, 6.75। तो ये फ्लोट में वैल्यू, तो नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगी सेवेंथ नंबर ऑफ डेटा होगा हमारा 75th परसेंटाइल। सेवेंथ नंबर कैलकुलेट करिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 37। तो 75th परसेंटाइल हो जाएगा 37। व्हाट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है दोस्तों, IQR जो होता है वो थर्ड परसेंटाइल माइनस फर्स्ट परसेंटाइल। तो थर्ड का मतलब 75th माइनस 25th, तो 75th क्या है 37 एंड 25th है 25। तो ये हो जाएगा में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। तो IQR हो जाएगा हमारा 12, 37 माइनस 25। ओके, नेक्स्ट डायग्राम दिया है, डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, देखिए ये जो बॉक्स होता है इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा है ये होती है मिनिमम वैल्यू, ये होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसके मिडिल में होता है सेकंड क्वार्टाइल, और थर्ड क्वार्टाइल जो होता है ये यहाँ पे होता है, और ये होता है मैक्स वैल्यू। तो क्वेश्चन है पहला क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि ये वाला डेटा जो है 20 के आसपास है, 20 से थोड़ा कम, 20 से थोड़ा कम। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा था 20 से थोड़ा कम यानी 19 हो जाएगी।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल क्या है, थर्ड क्वार्टाइल जो है वो 50 से लगभग थोड़ा सा ऊपर है, यानी 51 मान लेते हैं, और फर्स्ट हमने लिया था 19। तो इसका डिफरेंस जो हो जाएगा 11 में से हो जाएगा 2, 4 में से जाएगा 3, तो लगभग 32 के आसपास आएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होगा 32, यानी कि 33 है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट करा व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज जो है मैक्स इंटू माइनस मिनिमम होगा। मिनिमम वैल्यू जो है ये लगभग 1 के आसपास है, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही है वो 69 के आसपास आ रही है। तो रेंज जो होगा वो हो जाएगा मैक्स 69 माइनस 1, यानी कि 68 के आसपास आएगा। 68, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, 66 हमने लिखा, 68 के आसपास आएगा। इसको हम 69 या 68 लेंगे, और ये 1 लेंगे। अगर हम इसको 68 लेते हैं तो 68 माइनस 1 हो जाएगा 67 या 66, इसी के आसपास आएगा। तो आंसर जो होगा आपका रेंज में होगा, ना कि एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी, रेंज में दिया होगा। तो ये 67 68 ये सब एक्सेप्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर ये 3.5 वीक खत्म होता है, और इस तरह से वीक 3 कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक यू आपका बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।